हेलो स्टूडेंट, मेरा चैनल सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है फिजिक्स से प्रकाश चैप्टर। ठीक है, तो प्रकाश का चैप्टर पढ़ने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं प्रकाश से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश क्या है। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए प्रकाश का टॉपिक क्या है। प्रकाश क्या है, व्हाट इज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रकाश से हम एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो दृष्टि को देखने की क्या कराता है, अनुभूति कराता है। जो यानी हमारा आँख है, यानी कि प्रकाश के जरिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका कहना है कि दृष्टि को देखने की अनुभूति कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, हम यहाँ पे एक वस्तु बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वस्तु है, ये मेरा प्रकाश का लाइट हो गया आपका, और ये हमारा क्या हुआ, नेत्र हो गया। ठीक है, तो ये सूरज का प्रकाश पहले एक वस्तु पे पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वस्तु ट्रांसफर किसको करेगा, हमारा दृष्टि को करेगा। ठीक है, यानी नेत्र। ये प्रकाश पहले वस्तु पे पड़ेगा, तो जब ये प्रकाश हमारे नेत्र पे पड़ेगा तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, अन्यथा इस वस्तु पे जब प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, जब तक हमारे आंखों इस वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो यही है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो दृष्टि को, ठीक है, जो दृष्टि को देखने की अनुभूति कराता है, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन, प्रकाश का गुण क्या है, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये जो देखिए, ये जो प्रकाश आता था वहाँ स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट, हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और सूरज का जो लाइट हमारा पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइमिंग लेता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश का कोई रूप रंग नहीं होता। ठीक है, अगर ये रेड कलर का है तो ये प्रकाश भी इसको रेड कलर का ये दिखाएगा। ठीक है, अगर ये काला है तो ये, अगर ये काला है तो ये प्रकाश सिर्फ इस पे काला ही इस नेत्र को दिखाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का कोई रूप रंग नहीं होता। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें क्या, एनर्जी प्राप्त होता है। फिर तीसरा पॉइंट में देखिए, प्रकाश की किरण क्या है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। तो आंसर में देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश के गमन के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये आपका क्या हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, ठीक है, कोई भी दिशा में जा सकता है। किसी माध्यम में प्रकाश की गमन, प्रकाश ही गमन करेगा। ठीक है, यही जो गमन किया ये मेरा क्या बनाता है, पथ बनाता है। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। गमन के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। यही जो मेरा जो गया ये मेरा क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण है। ठीक है, हम किरण को इस तरह को डिनोट कर सकते हैं। ये मेरा क्या है, इस तरह है, तो मेरा किरण है। ठीक है, किरण को एरो से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश के समानांतर किरण को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल, ये मेरा क्या हो गया, सूरज का लाइट हो गया। ठीक है, और इसका समानांतर किरणें जो आएगा, ठीक है, ये समानांतर किरण कहाँ से आता है, अनंत से। ठीक है, प्रकाश के समानांतर किरणें को प्रकाश से पुंज कहते हैं। अगर एक रे है तो ये मेरा प्रकाश की, यानी प्रकाश से पुंज नहीं कहलाएगा। कम से कम आपका 2 से 3 किरण होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 किरण हुआ तो मेरा प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक है, तो प्रकाश पुंज को डिनोट किया जाता है 2 से 3 किरण से। ठीक है, अगर 2 से 3 किरण है तो प्रकाश पुंज को डिनोट करते हैं, अगर 1 किरण है तो प्रकाश को किरण को दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में समझ गए। अब आते हैं हम दर्पण में। ठीक है, तो विद्यार्थी अब आते हैं हम दर्पण में। ठीक है, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में मिरर। तो देखिए, दर्पण जो होता है, ये दर्पण 2 प्रकार के होता है। ठीक है, दर्पण 2 प्रकार के ही होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन
मिरर, और गोलीय दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो गोलीय दर्पण जो है, समतल दर्पण तो ठीक है, समतल दर्पण केवल एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण अब यहाँ से दो भागों में टूटा है। गोलीय दर्पण दो भागों में टूटा है, ठीक है। एक अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर, CONVEX मिरर, ठीक है। दर्पण क्या हुआ, दर्पण दो भागों में टूटा, कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो भागों में टूटा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर देता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, या तो फिर एग्जाम में देता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे, ठीक है। तो एक एक करके जानिए कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम आते हैं, पहला कंसेप्ट है समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह किसको कहेंगे, जिसकी ओर किरण जाए और टकरा कर पुनः किसी दिशा में वापस चल जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या कहलाता है, परावर्तक सतह कहलाता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह सीधा हो तब वह समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि जैसे देखिए परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, एकदम सीधा, और ये किरण आए और टकरा कर पुनः वापस चला जाए, ठीक है। यानी इधर की ओर टकरा रहा तो इधर की ओर छायांकित किया हुआ, यानी कि रगा हुआ भाग ये साइड रहेगा, ठीक है। इस दर्पण को क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इस दर्पण को क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में किया जाता है, ठीक है। और अब आते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट इज कनकेव मिरर, ठीक है। तो आंसर में देखिए वैसे गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक सतह हो और बाहर का पृष्ठ कलाई की हो तब वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे समझिए आप, वैसे गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण होना चाहिए जिसका आंतरिक का पृष्ठ परावर्तक सतह होना चाहिए। आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाइए, आंतरिक का पृष्ठ यानी परावर्तक सतह होना चाहिए, यानी किरण आना चाहिए, टकरा करके वापस किसी दिशा में लौटना है, ठीक है। परावर्तक सतह और बाहर का पृष्ठ कलाई के यानी कि रंगा हुआ भाग होना चाहिए, कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। कलाई की ओर तब वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो मेरा अवतल दर्पण ये है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का डायग्राम इस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट इज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। वैसे गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक का पृष्ठ कलाई की हुए है, अगर आंतरिक का पृष्ठ कलाई की हुए है ना, तो आप लोग डायग्राम इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। आंतरिक का पृष्ठ कलाई की हो, ठीक है, आंतरिक का पृष्ठ कलाई की हो और बाहरी का भाग, बाहर का पृष्ठ और बाहर का पृष्ठ परावर्तक सतह हो, यानी बाहर का यानी किरण इधर से आना है और कोई भी दिशा में वापस लौट जाएगा, ठीक है। वो इसे कहते हैं परावर्तक सतह। बाहरी पृष्ठ परावर्तक सतह हो तब वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। समझ में आ गया उत्तल और अवतल दर्पण, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कुछ परिभाषाएं, ठीक है, तो इसके आप जान लीजिए। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषा ये है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य फोकस है और फोकस दूरी है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप जान जाइए। तो पहला क्या है, ध्रुव क्या है, जिसको हम ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ध्रुव से कहते हैं गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण देखिए, एक तो पहला क्या होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण, ठीक है।
हम सब में दो दो को दर्पण बना देते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर इसमें भी देखिए ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसमें फिर देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें भी देखिए ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा था, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, जो साइड क्या होता है किरण आकर के रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, परावर्तक सतह के केंद्र को, ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है परावर्तक सतह, तो केंद्र क्या होता है बीचों बीच, यानी ये हमारा क्या बना केंद्र बना। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी बीचों बीच यहाँ पे इसका केंद्र बना, तो केंद्र को क्या कहते हैं हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को काचे डिनोट करते हैं हम पी से, तो ये भी हमारा पी हुआ, अवतल दर्पण में ये पी बना और यहाँ उत्तल दर्पण में आपका पी बना। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र, जिसको हम वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण की गोले का केंद्र को, गोले इसको क्या बनाइए आप एक गोल बनाइए डॉट डॉट करके, और इसका केंद्र क्या हो जाएगा बीचों बीच। इसमें भी देखिए गोला बनाइए, बोल रहा था ना गोले का केंद्र, यानी गोला बनाइए और गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पे इसका क्या बन गया सेंटर बन गया और यहाँ ये आपका ध्रुव बन गया। ठीक है, और उत्तल दर्पण में इसका ध्रुव यहाँ बन गया, वक्रता केंद्र अंदर बन गया, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र कहाँ हुआ ये, और ध्रुव कहाँ हो गया आपका ये। ठीक है, तो इसका कहना ये है गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव ये के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र यहाँ पे और यहाँ पे ध्रुव आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ये साइड बनाता है और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ये साइड बनाता है। ठीक है, ऐसे आर से हम डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की समानांतर किरणें, दोनों ही गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से टकराकर, अब यहाँ पे देखिए पहले ये वो मुख्य अक्ष बनाइए आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है ध्रुव होता है और यहाँ पे आपका सेंटर होता है सी। इसमें भी वही कीजिए, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पे आपका ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की समानांतर किरणें, कौन सा किरण आएगा समानांतर किरणें आएगा। ठीक है, इस तरह करके एक समानांतर किरण दर्शाइए। आपको बता चुके हैं समानांतर किरणें किसे कहते हैं। ठीक है, समानांतर किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, अब देखिए टकराने के बाद कोई भी तो दिशा में जाएगा, तो ये देखिए जिधर की ओर डाउन होता, देखिए डाउन कौन साइड है, ये साइड है, इसमें डाउन ये साइड है, तो ये इधर की ओर मुड़ेगा और ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। यानी कि इसका फोकस आपका यहाँ पे बन गया आपका एफ। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होगा इसमें काल्पनिक फोकस बनेगा। ठीक है, यहाँ से टकरा करके डाउन ये साइड है, तो ये साइड की डॉट डॉट मुड़ जाएगा। ठीक है, किरण कभी कभी कटेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर बोलता है जिस बिंदु पर मिलती है, तो मिलना तो चाहिए, तो यहाँ पे आ करके और ये वाला यहाँ पे इसका फोकस बन गया। ठीक है, उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। यानी जो फोकस बनता है ध्रुव और सेंटर के बीचों बीच, क्या बनता है हमारा फोकस बनता है। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी,
यहाँ पे क्या बनाता है, ध्रुव बनाता है, और ये हमारा क्या बनाता है, सेंटर, और यहाँ पे क्या बनाता है, फोकस। तो ध्रुव और ये क्या है, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और बोल रहा है ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से F और P ये आपका क्या है, फोकस दूरी हुआ, ठीक है। और इसमें भी वही, यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र बना देगा, और यहाँ पे आपका ध्रुव बना देगा, और ये आपका क्या बना देगा, फोकस। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।